सो फर्स्ट 2 केसेस हमने कर लिए थे, राइट? नाउ इट्स टाइम टू डू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F. राइट? तो कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम. फॉर द कनकेव मिरर वी विल बी ड्राइंग, सॉरी, for the concave mirror like this. Okay, now let's suppose this is C, this is F and this is P. ठीक है? So when the object is between C and F, यहाँ पे बनाएंगे. ठीक है? Let's suppose this is, right? Okay. So first rule apply करेंगे. If the ray passes through a ray parallel to the principal axis, okay, it will pass through the focus. This is rule 1. Now applying rule 3. Rule 3 is whenever a ray it passes through the principal focus, okay, so it will be parallel to the principal axis. तो कुछ यहाँ पर जाके मीट होगा, ओके, कुछ यहाँ पर जाके वो मीट करेगी. राइट? नाउ यू कैन सी ऑब्जेक्ट मैंने इतना लिया था, जो मेरी इमेज बनी है वो बिगर है. राइट? ऑब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट छोटा है बट उसके अकॉर्डिंग जो उसकी इमेज आई है वो बड़ी आई है. ओके, सो इमेज पर बनी कहाँ है? बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी है. ओके, साइज, इट इज लार्ज इन साइज. What about next? Its nature. Nature comes that whether it is real or virtual or erect कैसी है. तो concave mirror हमें real image देते हैं, plus you can see it is inverted. Okay? So ये characteristics हमने लिखने हैं. Large in size को आप enlarged भी लिख सकते हो. Okay? Formed at beyond C and it is real and inverted. Done बेटा? Okay? Vena, NA. So ये बना लिया बेटा हमने, right? So when the object is at F, so at F means it is at the focus point, right? Again we will be applying two rules, rule 1 and rule 2. So rule 1 is if the object is at F, ये मेरा F point है, right? This is C. Distance equal रखना है हमने, okay? Right? So first is that if a ray it is parallel to the principal axis, it will go through the focus. ठीक है? तो ये हमारा रूल 1 अप्लाई हो गया यहाँ पे. रूल 2 कि अगर कोई रे जो है वो प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है, सो इट विल रिटर्न बैक एज इट इज. ठीक है? तो वो वैसे ही वापस आ जाएगी. Okay, so like this, right? तो हमारी इमेज कहां पर बनी? कोई इंफिनिटी पॉइंट पर जाके बनेगी, दूर कहीं जाके बनेगी. Okay, so image is formed at infinity. Okay,
कैसी बनेगी? रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम फोकस के पास जा रहे हैं तो आपकी इमेज जो है वो और बड़ी होती जाएगी, सो इट विल बी मैग्नीफाइड। पीछे भी बड़ी बनी है ना, ठीक है, फर्स्ट केस में छोटी बनी, फिर सेम साइज की बनी, फिर बड़ी बननी स्टार्ट हुई, अब यहां पर भी और बड़ी हो जाएगी, दैट विल बी मैग्नीफाइड। ओके, दैट विल बी मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टार्ट करो। पहले जब हम सी से पीछे थे तो छोटी बनी, सी पर आए सेम साइज की बन गई, सी से आगे गए तो बड़ी साइज की हो गई। ठीक है, फिर हम एफ पे आ गए और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम बिटवीन एफ एंड पी हो जाएंगे तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। यस, मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज इन साइज। मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज करते हैं ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो व्हाट दैट मीन्स कि वो आपको जो इमेज है वो बड़ी करके देता है। नाउ फॉर द लास्ट केस of the concave mirror, right? So when the object is between F and P, तो कुछ ऐसा बनाएंगे। Okay, this is C, this is F and this is P. Okay, तो यहाँ पर इस केस में अगेन सेम फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे when the object is between C and F. So first rule यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि पीछे हमारी इमेज बननी है, रूल 1, and similarly we will be applying rule 3, sorry rule 2, not 3, 2. ओके, तो हमने यहां से इमेज बनानी है एक, राइट, तो यहाँ पर एक रे निकाल लेंगे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सिमिलरली वो उसी पाथ से वापस भी आ जाएगी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सट्रापोलेट इट, पीछे की तरफ लेके जाना है, जहां पर वो मीट कर रही है वहां पे मीट करवा देना, राइट। सो नाउ image is formed behind the mirror, मिरर के पीछे बनी। ओके, कैसी बनी है? वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मीन सीधी बनी है। क्लियर? एंड साइज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी बनी है। So only this is the case in the concave mirror where we are getting the virtual image. ठीक है, बाकी सब में हमें रियल मिलती है, राइट? क्लियर? हाँ जी, हो गया बेटा क्लियर? नेक्स्ट करें। ओके, सो वी आर डन विद द कनकेव मिरर रे डायग्राम्स। हम कौन से मिरर के करेंगे? कन्वेक्स मिरर के, जो हमारे पास एक ही रे डायग्राम। बियॉन्ड सी, एट सी, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, 5F, बिटवीन सी एंड एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है जी। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, अब हमारा मिरर चेंज हो गया। ठीक है जी, अब ये वाला मिरर आ गया हमारे पास, राइट, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है? आउटवर्ड। ओके, नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एनी पॉइंट इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है जी, तो ये मैं अपना ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। फॉर द रे डायग्राम, यहाँ से एक लाइन गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
it will move like this. When it is extrapolated पीछे की तरफ, तो जहां पर ये मीट की, that will be the focus. Clear? Clear बेटा? ठीक है. और again we will be applying rule 2 now. Rule 2 क्या कहता है कि यहां से अब आपने एक लाइन निकालनी है. ओके, ऐसे करके फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से जैसे ही वो मिरर को टच करेगी उसी पाथ से वो वापस सेम आ जाएगी. ओके, तो मैं ये दोनों डिफरेंट चौक से हाईलाइट कर देती हूँ. ओके, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है. ओके, सो दिस इज द लाइन फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यू कैन सी यहां पर दोनों टच कर गई और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर टच की हैं. ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर टच की हैं. दैट मीन्स यहाँ पे इमेज जो है वो कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट, राइट, बिहाइंड द मिरर. प्लस इट इज वर्चुअल and erect, but here it is small in size, or you can write diminished. Small का और क्या मतलब होता है, diminished. So where you are talking about, Anshika? बेटा आई एम नॉट ड्राइंग यूजिंग द स्केल, राइट. तो आपने वो डिस्टेंसेस को ध्यान में रख लेना है, क्योंकि जब आप बनाओगे तो एग्जैक्ट नहीं आएंगे. तो मैं तो रफली जहां पर डिस्टेंस देख के बना रही हूँ बेटा. सो यू कैन मेक विद द स्केल यूजिंग द प्रॉपर डिस्टेंस. तो आप जब बनाओगे प्रॉपरली आ जाएगा वो. राइट, सी से पीछे है, बियॉन्ड सी है. जब सी से पीछे है तो इमेज छोटी बननी है, प्लस इन्वर्टेड बनी. कनकेव के सारे केसेस में जो आपकी इमेज बननी है वो रियल प्लस इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है, ओनली लास्ट केस में जाके वो वर्चुअल बनती है. राइट, तो जब सी से पीछे है तो छोटी है, सी पर आ गए सेम साइज की. ठीक है, अब सेम साइज की होगी यानी कि इसके बाद उसने बड़ी बड़ी होना स्टार्ट होना. बिटवीन एफ एंड सी कहा तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी. एफ पे आए हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी. ठीक है, एफ और पी के बीच में आए. अब ये जो केस है, दिस इज द केस व्हेन यू विल बी गेटिंग द वर्चुअल इमेज एंड प्लस हाईली मैग्नीफाइड इमेज. ठीक है, तो ऐसे रे डायग्राम्स को लर्न करना है. एंड नॉर्मली हम रूल 1 एंड रूल 2 ही अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, हाँ जी, रूल 1 ये वाला आपका रूल 1 था. ठीक है, कि वो फोकस में से पास करेगी. एंड दिस इज द रूल 2 कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी. बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, इमेज फॉर्मेशन याद रखनी है बस, कि मेरी इस पॉइंट पे इमेज बननी है. राइट, तो अपने आप आपकी वो रे डायग्राम्स बनने शुरू हो जाएंगे. राइट, इट नीड्स प्रैक्टिस. एक दो बारी करोगे आ जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं है. यस, व्हाट नेक्स्ट नाउ? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक बताइए. दैट आई हैव टेल यू, राइट, दीज आर फॉर योर्स. राइट, तो आपके लिए है, आपने शॉर्टकट वे से जैसे भी लर्न करने हैं. ठीक है, तो मैंने आपको रूल्स बता दिए. इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां पे आपने रूल्स मेंशन करने हैं. राइट, रूल्स जो है वो ड्राइंग के लिए हैं. राइट, आपने उन रूल्स को यूज कर करके ड्रॉ करना है. ओके, तो वो जरूरी नहीं है कि आपने वहां पे रूल्स लिखने हैं, वो आपके लिए हैं. ठीक है, आपके लिए है कि आपने कैसे उन डे डायग्राम्स को इजीली बनाना है. ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, बेल के डायग्राम के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मैग्नेट, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए. सपोज दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट which is having 2 poles, north and the south poles.
क्लियर? तो इसको हम नॉर्थ पोल कह देते हैं, इसको हम साउथ पोल कह देते हैं, राइट बेटा? नाउ दिस इज अटैच्ड विद एन आयरन बार। तो इसको मैंने यहाँ पे एक आयरन बार के साथ अटैच किया हुआ है। क्लियर? तो दिस इज द आयरन बार। ठीक है, इस आयरन बार को फर्दर we have connected with a contact screw. ठीक है जी, so this is contact screw. राइट, तो यहाँ पर हमने 2 फ्लैट स्प्रिंग्स भी लगाने हैं फर्दर। क्लियर? तो यहाँ पे एक नीचे फ्लैट स्प्रिंग दैट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग इट, राइट? और इसके ऊपर हमने हैमर कनेक्ट करनी है। ओके, सो हियर वी आर कनेक्टिंग दी हैमर। तो आयरन बार के साथ ही हमने एक हैमर टच करवानी है, राइट? ये हैमर जो है वो हिट करेगी आपके मेटल गोंग को। ओके, तो इसके साथ मेटल गोंग बना देते हैं। ओके, सो दिस इज हैमर एंड दिस इज मेटल गोंग। ठीक है, तो इनिशियली इनके बीच में मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है, राइट? जब वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट के कारण तो वो आगे आएगा एंड मेटल गोंग उसको हिट कर देगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम कंप्लीशन, राइट? तो सर्किट डायग्राम हमने कंप्लीट करना है। नीचे से दिख रहा है ना आपको, राइट? तो मैं यहाँ से ले रही हूँ कनेक्शन लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको एक की के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, which can open and close, then it is further connected to 2 cells। एक ये सेल हो गया, ठीक है, यहाँ पर है ना 1 cell and this is the second cell। ठीक है, तो फर्दर मैंने उसको 2 सेल्स के साथ कनेक्ट किया है। सो दिस विल बी द पॉजिटिव, दिस विल बी द नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, हाँ जी बेटा, आप सिंबल भी यूज कर सकते हो सेल के लिए, दैट इज नॉट नेसेसरी कि आपने सेल ही बनाने हैं। एंड फाइनली इट इज कनेक्टेड हियर विद द मैग्नेट। ठीक है, तो यू कैन सी हमारा सर्किट डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है अब। ठीक है, so this is all about your diagram of the electric cell. So this is electromagnet, right? This is switch, these are the cell। ठीक है, ये आयरन बार है, ये फ्लैट स्प्रिंग है, कॉन्टैक्ट स्क्रू है, दिस इज द हैमर, दिस इज द मेटल गोंग। क्लियर? अब वर्किंग की बात करते हैं, राइट? जब सर्किट कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स व्हेन द स्विच इज इन दी ऑफ ऑन पोजीशन। ठीक है, आपने उसको बंद कर दिया है। सो यस, दैट इज द वायर सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है बेटा, सो दैट इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। अंशिका वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फ्लैट स्प्रिंग सॉमिल, हाँ जी बेटा, पहले हमने ऑफ रखा, ठीक है, तो बाद में हमने उसको क्या कर दिया है, मतलब ऑन पोजीशन में कर दिया। नहीं नहीं, आप बाद में उसको कर दो, यहाँ ऐसे बंद ही कर दो। ठीक है, ये स्विच जो है वो आप क्लोज पोजीशन में ही रख दो, नहीं तो ओके। तो होगा क्या, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, यू नो विद द इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो ये इस आयरन बार को मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जब ये आयरन बार हिलेगा उसके कारण ये जो हैमर है इट विल बी मूव लाइक दिस, आगे की तरफ आएगा। तो जब वो आगे की तरफ आया, राइट, इट विल हिट द मेटल बॉन्ड। ओके, तो फिर आपने क्या कर देना है उसको, देन यू हैव टू स्विच ऑफ द करंट। ओके, तो जब आपने करंट को बंद कर दिया, अगेन इट विल बी मूव बैक। तो ये आयरन की बार फिर से पीछे चली जाएगी और उसके कारण जो हैमर है वो भी पीछे चला जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स जैसे ही करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इट विल मूव लाइक दिस, तो वो आगे की तरफ आएगा। ठीक है, करंट नहीं आया तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा अपनी रिलैक्स पोजीशन में। सो इन दिस वे द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इज देयर एंड द बेल वर्क्स। ठीक है, तो करंट मिलेगा, मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, उसको आगे की तरफ खींचना है, ये आगे की तरफ पुल होगा। ठीक है, एक हैंगिंग का स्ट्रक्चर बनाया होता है यहाँ पे, वो आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, फिर करंट आपने बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया, तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हिलेगी आगे और पीछे की तरफ आयरन बार। इट इज फ्लैट स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, क्लियर बेटा, राइट। चलिए बना लो अब। ठीक है, तो यू कैन मेक इट इन एनी वे, जैसे मर्जी बना सकते हो। ठीक है, Kritika, if you are making it from the NCERT book, see there is no labeling part. NCERT बुक में उन्होंने सिर्फ ड्रॉ किए हुए हैं बट लेबल नहीं किया हो किसी को। ठीक है, सो इट विल बी बेटर कि आप लेबलिंग वाला अच्छे से पहले पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि लेबलिंग इज मस्ट फॉर द डायग्राम, राइट। तो हार्ट के डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको पेरिकार्डियम बनानी है, डबल लेयर। ओके, तो दिस इज द डबल लेयर, और ये मैंने वॉल्स यहीं पे शो कर दी हैं ऐसे करके। ठीक है बेटा, आफ्टर पेरिकार्डियम व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, सेप्टम, सो लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द सेप्टम, राइट। सेप्टम के बाद हमने क्या बनाना है, दिस थिंग, द मेन आर्टरी, द अरोटा। ओके, तो ये बना दिया हमने यहाँ पे। अब आप इसको भी थोड़ा सा अगर टिल्टेड यहाँ पे शो कर दो, दैट्स गुड, ऐसे करके। ठीक है बेटा, नो मनस्वी, यू कैन ड्रॉ इट एनी वे, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना लो अगर आपने बनाना है तो। मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसे किया है, वॉल्स ऐसे शो कर दिए, दैट्स इट। डायग्राम तो सेम है। ठीक है, सेम डायग्राम ही है जैसा मैंने आपको पहले बनवाया। ठीक है, वॉल्स हम बाद में यहाँ पे शो करते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको टिल्ट करके वॉल्स पहले शो करवा दिए। ठीक है, यू कैन मेक इट बेटा। ठीक है, सो दिस इज दी अरोटा। बेटा पल्मोनरी आर्टरी और वेन देखो कैसे बनानी है। ठीक है, लाइक दिस, ऐसे करके यहाँ ऐसे, फिर वी बनाओ पहले, एक छोटा वी बनाना फिर एक बड़ा वी बनाना, ये वाला वी रहने देना बस। ठीक है, सेम फॉर हेयर,
ये देखो एक बड़ा वी बनाया, फिर उसके बीच में एक छोटा वी बनाया। हाँ जी क्लियर बेटा। तो हमने क्या क्या बना लिया है, पल्मोनरी आर्टरी बना लिया है, पल्मोनरी वेन बना ली है, ठीक है। वॉल्स बनाते हैं बाकी। राइट लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हमने बना देनी है वॉल्स। इसको थोड़ी सी बैकवर्ड प्रोड्यूस करके यहाँ पर एक वॉल आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी, ठीक है। सो दीज आर दी वॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट इज वेना कावा। तो एक ये है वेना कावा आपकी। ओके, so this is the second one. Right? So labeling कर लेते हैं। This is pulmonary, vein, spelling check करो बेटा। This is main artery, ठीक है। आपने गलत लिखे थे, ओके। This is pulmonary artery, vena cava, tricuspid wall. So this is bicuspid wall. क्लियर। ये हमने सेप्टम बीच में छोड़ दिया। So this is septum, ठीक है। And this is pericardium, ठीक है जी। डबल सर्कुलेशन फिर हम कल डिस्कस करेंगे इसके साथ।